हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं urise.up.government.in की साइट को ओपन करा हुआ हूं और आपका रुपीज़ जोड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग यूराइज को तो भूल नहीं गए होंगे, क्योंकि यूराइज में आप लोगों को मैंने कई सारे वीडियोस आपको बनाए थे और मैंने बताया था कि यूराइज में आपको कई सारे आप लोगों को स्टडी के मटेरियल मिलेंगे। आप लोगों की अटेंडेंस भी यहाँ पर लिखी जाएगी। ऐसे कई सारी चीज़ें आप लोग की पर्सनल एक आईडी बनी हुई थी, आपको यदि ध्यान हो तो। ध्यान नहीं है तो एक दो बार आप लोग उसको ओपन करके देख भी लिया करिए, चेक कर लिया करिए कि क्या कोई नया कंटेंट आया तो नहीं है। यदि कोई नया कंटेंट आया है तो उसको ज़रूर वॉच किया करिए, क्योंकि जितने भी टीचर्स लोग हैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि यूराइज के बारे में आप लोगों को पहले से भी चीज़ें पता है। नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक को मैं डाल दूंगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि यूराइज क्या है, इससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि 20 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में एक एक कंपटीशन होने वाला है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस कंपटीशन को देखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, urise.up.government.in ये आपकी जो साइट है, इस साइट पर आपको वर्क करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, टाइटल में डालना पड़ेगा। और वहाँ पर डालने के बाद आप ये देखेंगे कि ये जो 72 आपका जो 72वां गणतंत्र दिवस है, उसके उपलक्ष्य में यूराइस पोर्टल पर एक क्विज और एक कॉलेज मीटिंग, यानी कि जो कोलाइज मीटिंग होती है, सॉरी कोलाइज मेकिंग होती है, यानी कि कई सारी चीज़ होती है उसको कोलाइज मेकिंग किया जाता है। कविता लेखन, मैंने बोलने में थोड़ी गलती हो गई, एक कोलाइज मेकिंग होता है और एक कविता लेखन। आपको जानते हैं कविता लेखन क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में कार्यक्रम होगा। इन कार्यक्रम में जो भी चीज़ें बच्चे जो फर्स्ट आएंगे, क्या सेकंड आएंगे, जो भी लोग प्राइज़ जीतेंगे, उसके लिए कुछ यहाँ प्राइज़ दिया गया है। क्या क्या प्राइज़ जीत सकते हैं, तो ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि शायद लैपटॉप मिलेगा या कुछ हो सकता है कि टैबलेट मिले। तो इस प्रकार के यहाँ पर कार्यक्रम होंगे, यानी कि क्विज़ का प्रोग्राम होगा और कोलाइज मेकिंग होगा और कविता लेखन होगा। थोड़ा सा बोलने में गलती हो गई थी, वो ध्यान दीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए, तो फोकस करना है जो लिखा हुआ है। प्रश्नोत्तर परीक्षा होगी, क्विज होगा, जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। कोलैज मेकिंग होगा, कोलैज मेकिंग हो, कई सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करना होता है, कोलैज मेकिंग होता है। कविता लेखन होगा। विषय हुआ गणतंत्र दिवस, कोविड-19 और करंट अफेयर्स। जिनको करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज है या कोविड-19 के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लिखा जा सकता है, और गणतंत्र दिवस के बारे में जो कुछ इंसान लिख सकता है, उसमें आपके टॉपिक्स होंगे। इन विषय पर आप लोगों का प्रोग्राम होगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप लोग को पंजीकृत करना पड़ेगा। पंजीकृत मतलब कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जो विद्यार्थी होंगे उनको प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे, यानी जितने लोग भी बच्चे लोग पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी लोगों को क्या होगा, उनको पार्टिसिपेशन एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग पार्टिसिपेट करें, ताकि यूराइज से उनको कुछ ना कुछ तो उनको ज्ञान प्राप्त हो सके और कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट मिल सके। तो ये बहुत अच्छी बात है। और भी यदि कोई चीज़ आपको इसकी ये अपडेट्स चाहिए तो मैं रेगुलरली आपको अपडेट देता रहूँगा, किस प्रकार से आप लोगों को कविता लेखन करना है, किस प्रकार से आप लोग क्विज में पार्टिसिपेट करना है, और आपके जो टॉपिक्स होंगे वो किस प्रकार से आप उसको लेखन कर सकते हैं। और बता दूं आप लोगों को कि इस पर जो पार्टिसिपेशन होगा, तो उसमें आईटीआई के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, और उसमें पॉलिटेक्निक के बच्चे पास पार्टिसिपेट करेंगे, और एमएसएमई यानी कि आपके जो स्किल डेवलपमेंट के जो जो कुछ कोर्सेज होते हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो कई सारे लोग हैं, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। बट जो जो पिछली बार जो कंपटीशन हुआ था उसमें क्या हुआ था कि आईटीआई के बच्चों को ही प्राइज़ दिया गया था, अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया था। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा मत सोचिएगा कि आईटीआई के हैं पॉलिटेक्निक वाले जीत जाएंगे या आईटीआई वाले जीत जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अलग अलग कैटेगरीज होगा। आईटीआई के बच्चों को अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, उनको अलग प्राइज़ मिलेगा। पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को अलग प्राइज़ मिलेगा। इस प्रकार का यहाँ पर आयोजन किया गया, बहुत अच्छा आयोजन है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग में से कोई एक बच्चा जरूर जीते। और ये जो मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट की बात कही जा रही है वो पहले भी सही थी, इस बार जो प्रोग्राम होगा उनमें भी बच्चों को गिफ्ट या प्राइज़ कुछ ना कुछ दिया जाएगा। तो अब इसको करने के लिए करना क्या है कि हम इसको क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होकर जाएगा। यहाँ लिखा गया है कॉलेज सेंटर्स आर हेवी इनवाइटेड टू ऑर्गेनाइज स्पॉन्सर इवेंट्स ऑन यूराइज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेक्टर एंड स्किल ट्रेनिंग्स, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें यहाँ पर हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और फॉलो करने के बाद आपको यहाँ सबसे लिखा गया है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और फैकल्टी एंड स्टाफ पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, चाहे तो स्टाफ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इवेंट्स ऑन स्टेट लेवल विच इज़ इवेंचुअली मार्क योर कॉलेज ऑन यूराइज प्लेटफॉर्म,
ठीक है। तो अच्छी बात ये है कि बेनिफिट क्या होंगे, बेनिफिट ये होंगे, कैन ईजिली आइडेंटिफाई कॉलेज फॉर देयर फ्यूचर प्लान्स, ठीक है ना। यदि कोई अच्छी चीज़ होगी, यदि बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, जीत रहा है, तो कॉलेज का ही नाम रोशन होगा। Exposure of students with other college of different organization which will make the participant recognition at largest level, ठीक है। और अच्छे लेवल पर जाके भी कंपटीशन पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। सर्टिफिकेट्स एंड प्राइज फॉर ईच इवेंट्स, कि जो भी जीतेगा उसको प्राइज़ यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें, और जो कुछ क्वेरीज होती है वो भी मैं आप लोग को सॉर्ट आउट करूँगा आगे फर्दर जितने मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का भी आएगा, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 20 से 22 के बीच में आपका ये होगा, और जो प्राइज़ जीतेगा उसको 26 में आप लोगों को 26 तारीख को दिया जाएगा, 26 जनवरी के दिन ही अनाउंसमेंट होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें, शेयर करेंगे तो बच्चों तक पहुँचेगा। आपके कॉलेज के जो बच्चों को पार्टिसिपेट करेंगे, जितने टीचर्स हैं बच्चों को भेजिए, ताकि उन बच्चों का यदि अच्छे बच्चे हैं तो हो सकेगा कि वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, क्योंकि किसके अंदर कौन सा हुनर है ये कोई नहीं जानता। हम टीचर्स हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम बच्चों तक ये सब सुविधाएं पहुंचा सकें। उसी का काम मैं कर रहा हूं, और मैं चाहूँगा कि आगे भी मैं करता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।